सबसे पहले अवामी पिछड़ा पार्टी के संस्थापक जिलानी भाई पूरे भारत के देशवासियों को अवामी पिछड़ा पार्टी के तरफ से धन्यवाद, मुबारकबाद। ये जो मनोज सिन्हा जी और अफजल अंसारी जो एक आपसी मुलाकात हुआ था, इसमें इन लोगों में तय है कि खेत पलटी रह जाएगा, एक साल हम जोतेंगे और आप जोतेंगे, तीसरा किसी को इसमें मौका नहीं मिलेगा। असल जिलानी भाई ये बताइए, जैसे कि अगर राजनीति की बात की जाए तो गाजीपुर की राजनीति में मनोज सिन्हा और अफजल अंसारी दो बड़े चेहरे हैं। अब इन लोगों की मुलाकात जो है होती है जम्मू कश्मीर में, सोशल मीडिया पे काफी अफवाहें भी फैल रही हैं। पार्टी ये जो है आपस में लोगों का गांठ है और भी चीजें, बहुत सारी चीजें तो सामने निकल के आई। इस पे आपका क्या विचार है इस पे, क्यों, कैसे, क्या हो सकता है इसमें? भाई अफजल अंसारी जी बहुत अच्छे लीडर हैं और मनोज सिन्हा जी, राज्यपाल जी, उपराज्यपाल जी बहुत अच्छे लीडर हैं। एक आपसी तालमेल इन लोगों का है तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी जिले का और पूर्वांचल का एक ये लोग लीडर रहे हैं और इन्होंने पूर्वांचल में बहुत पीछे रह गया है और अवामी पिछड़ा पार्टी का मांग है कि पूर्वांचल को, जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बहुत अच्छा हो, यहाँ किसानों का अभी उत्तर प्रदेश में आलू का सबसे समस्या है, किसान इसमें बहुत निर्धारित है, इनको आलू का एमएसपी मिलना चाहिए। अभी आलू जो है किसानों का कोई पैसे नहीं आ रहा है, सरकार इनमें किसानों को अनुदान दे। ये तो 2 साल से प्रक्रिया चल रही है आलू की। हर साल किसान आलू की खेती करते हैं और अच्छी खेती उपज करते हैं। इसके बाद जब आलू स्टोर में आता है तो उसका कोई भाव, कोई मूल्य नहीं मिलता है किसानों के। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। अगर आपकी पार्टी इस पे क्या करना चाहती है? देखिए, ये आलू जो है कोल्ड स्टोरेज मालिक अपना रेंट लेने के लिए तो कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, बाकी सरकार को इस आलू, प्याज या सब्जी जो है या जो है दूध है, जो इनको इस पे टैक्स न लगाकर जो टैरिफ लगा देते हैं इस पे 40, 45, 50% और दूसरे देश तक पहुंच नहीं पाता है। और विदेशों में जब जाने को हमारा आलू होता है तो हमारा टैरिफ को जैसे महंगा हो जाता है, इससे दूसरे प्रदेश से उन्होंने खरीद लेता है और हमारा माल कोल्ड स्टोरेज में किसान का पड़ा रहता है। अच्छा, अभी बात की जाए अवामी पिछड़ा पार्टी की, कि आपकी पार्टी जो है का स्लोगन है जो पिछड़ों का विकास के लिए आप जैसे मुद्दा उठाते रहते हैं, तो सच्चर कमेटी की बात भी आपने कही है। तो आप कुछ दिन पहले भी आपके यहाँ एक मीटिंग भी हुई है जिसमें आप लोगों ने एक मुद्दे को उठाया है, काफी लोग शामिल हुए इस चीज में। तो जिलानी भाई, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, भारत तेजी से जब आगे बढ़ रहा है, सब लोग भारत का प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो कमजोर वर्ग को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी आर्थिक आधार पे आरक्षण कर दीजिए, जो राजा है उनके में भी गरीब है और कमजोर बिरादरी में भी कमजोर है। आपकी पार्टी जो है जाति की जो पिछड़ी बात करती है या आर्थिक आधार पे जो पिछड़ा उसकी बात करती है? देखिए, अवामी पिछड़ा पार्टी के लोग जो पासमादा तबके का लोग है, कमजोर तबके का लोग है, जैसे भारत में 20 करोड़ का जनसंख्या पासमादा मुसलमान है और पार्लियामेंट में 15 साल से एक आदमी जीत कर नहीं गया है, बहुत दुखित है। इनको भी संविधान के तहत आर्टिकल 341 सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट है, काका कालेस्कर का है, मुसलमान को भी धर्म के नाम पे नहीं आरक्षण, आर्थिक शैक्षिक के आधार पे उनकी दृष्टि की देखते हुए उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको बच्चे तेजी से आगे बढ़े। यानी आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों को सरकार ध्यान नहीं दे रही है? अल्पसंख्यक में जैसे सिख हुआ वो 95%, उन्होंने खालिस्तान की बात की, जब खालिस्तान की बात की तो 95% अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल हो गए। ईसाई जो है 88% हो गए।
बाकी भारत का मुसलमान 0.8% भी नहीं, आधा परसेंट नहीं, वही हिंदू 32% अनुसूचित जाति जनजाति में आता है। मैं कहता हूं कि भारत का मुसलमान बहुत कमजोर हो चुका है, इनको भी न्याय की जरूरत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी जो पार्टी है टाई अप किसी के साथ करेगी या फिर अकेले लड़ेंगे आप? देखिए, अवामी पिछड़ा पार्टी अभी पिछड़ा पार्टी है, बाकी जो इनके समर्थक हैं, इनके जो अवामी पिछड़ा पार्टी के सदस्य लोग हैं, यह अगर हमारी अवामी पिछड़ा पार्टी के झंडे पर मांग करती है कमजोर लोगों की, पासमादा हिंदू और पासमादा मुसलमान, तो मैं गठबंधन करने को तैयार है अवामी पिछड़ा पार्टी। अगर नहीं करती तो अवामी पिछड़ा पार्टी सिंगल चुनाव लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर लड़ने का कोशिश करेगी। मोहम्मदाबाद से कोई आपका प्रत्याशी आएगा? बिल्कुल, मोहम्मदाबाद, मऊ, गाजीपुर, जहां लोग लड़ने वाले लोग इच्छुक हैं अवामी पिछड़ा पार्टी के तरफ से, वहां चुनाव लड़ाया जाएगा और जीत भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अनमोल समय हम लोगों को दिया, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सब लोग।